हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लोकतंत्र में शासन प्रणाली के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। क्या इसके अलावा भी लोकतंत्र का कोई चौथा अंग होता है? तो जी हाँ, लोकतंत्र के चौथे अंग के रूप में प्रेस को मान्यता दी गई है। अर्थात लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है वह है प्रेस। साथ ही हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत भी प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है कि आपको बोलने की आज़ादी है। साथ ही प्रेस को भी वहाँ पे स्वतंत्रता दी गई है। तो क्या हम वास्तव में जानना चाहेंगे कि जो हमारे संविधान ने प्रेस को जो स्वतंत्रता दी गई है, क्या वह स्वतंत्रता बरकरार है या उनमें कहीं पत्रकारों का दमन तो नहीं किया जा रहा है? क्या स्थिति है वास्तव में ज़मीनी स्तर पे प्रेस यानी मीडिया के लिए हमारे देश में क्या स्थिति है, उसको जानेंगे। साथ ही यह जानने का भी कोशिश करेंगे कि विश्व के अन्य देशों की क्या स्थिति है इस मामले में। साथ ही भारत के पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब जगहों पे प्रेस को क्या स्थिति दी गई है, क्या वहाँ पे भारत से अच्छी स्थिति है या बदतर स्थिति है, इन सब चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसी के आधार पे 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसी के अवसर पे प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया जाता है। तो इसी कंटेक्स्ट में कि विश्व के देशों का प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति में कैसी रैंकिंग है, इन सब को जानने का कोशिश हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। साथ ही इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर को हम किस प्रकार कवर करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है कि चर्चा में क्यों है, इसको जानेंगे। दूसरा, यह जानने का कोशिश करेंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तीसरा, अभी हाल ही में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस जो 3 मई को जारी किया गया है उसके बारे में जानेंगे और साथ ही इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने 2 प्रश्नों को शामिल किया है। इसमें पहला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर भी आपको इस वीडियो लेक्चर को देखने पे मिल जाएगा। साथ ही दूसरा प्रश्न हमने ये शामिल किया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो अभी हाल ही में 2024 जारी किया गया, तो इसमें भारत की क्या रैंकिंग है। इन दोनों प्रश्नों को तो हम जानेंगे, साथ ही इसके अलावा कई प्रश्न हैं, इसको भी हम इस वीडियो लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह टॉपिक आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, 70वीं BPSC हो, शिक्षक भर्ती हो, सभी के एग्जाम्स के लिए दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है। और इसी दिन के अवसर पर जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसके द्वारा जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है। तो ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से जो भी 1 डे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे इससे प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 3 मई को मनाया जाता है। बताया जा रहा है कि इसकी मनाने की जो शुरुआत की गई थी 1991 में एक घोषणा लाया गया था यूनेस्को के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था जिसे विंडहोक घोषणा बोला जाता है। इसी घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक्सेप्ट किया गया था और इसी के आधार पर यह बताया गया था कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विंडहोक घोषणा किससे संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडहोक घोषणा, तो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस से संबंधित है। इन 1991 में लाया गया था यूनेस्को के द्वारा। यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि इसकी सिफारिश यूनेस्को के द्वारा किया गया था। और पहला बार जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था ये 1994 में मनाया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि पहली बार कब मनाया गया था, 1994 में। बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है यह इसका 31वां संस्करण है। और वर्ष 2024 के लिए जो थीम है ये VVI हो जाता है BPSC के लिए और अन्य जितने भी 1 डे एग्जाम्स सभी के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है। तो इसका थीम है ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता, अर्थात ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा।
तो दोस्तों इस प्रकार हमने अब तक इस टॉपिक से 2 पॉइंट को हमने देखा कि ये न्यूज़ में क्यों है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 मई को और वर्ष 2024 की जो थीम है उसके बारे में भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो 2024 जारी किया गया इसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि इसके जारीकर्ता कौन है। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर या इसका अन्य नाम है रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स। तो दोनों ऑप्शंस में कोई एक रह सकता है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसकी रैंकिंग 2 तरीके से की जाती है। एक जो सबसे अच्छा स्कोर क्या होगा, तो 100 जिस देश का अंक लाए हैं वो उनकी स्थिति बहुत अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होते हैं, और जो सबसे खराब स्थिति है उनका अंक 0 होता है। बताया जा रहा है कि इसका मूल्यांकन 5 संकेतक के आधार पर किया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन संकेतक का प्रयोग होता है। तो ये 5 संकेतक हैं, राजनीतिक संदर्भ में, कानूनी ढांचा में, आर्थिक संदर्भ में, सामाजिक सांस्कृतिक और सुरक्षा के स्तर। इन 5 आधार पे जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि शीर्ष स्तर पे कौन से देश हैं। तो पहले स्थान पे है नॉर्वे, दूसरे स्थान पे है डेनमार्क और तीसरे स्थान पे स्वीडन। इन तीनों देशों का स्थान आप ज़रूर याद रखेंगे कि पहले स्थान पे नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। NDS आप याद रख सकते हैं ट्रिक के रूप में, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप 10 देश कौन से हैं। आपको टॉप 3 याद रखेंगे उससे काम चल जाएगा। तो पहले स्थान पे नॉर्वे, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे स्थान पे स्वीडन, चौथे स्थान पे है नीदरलैंड और 5वें स्थान पे फिनलैंड है। ये टॉप 10 देश आप देख सकते हैं कौन कौन इसमें शामिल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अंतिम स्थान के 3 कौन से देश है। तो टोटल बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 में टोटल 180 देशों की रैंकिंग की गई है और 180वें स्थान पे जो इरिट्रिया है, ये लास्ट रैंक है, इसलिए याद रखिएगा 180वें स्थान पे कौन है, इरिट्रिया है। और 179वें स्थान पे है सीरिया और 178वें स्थान पे अफगानिस्तान। इस तीनों पॉइंट को आप याद रख सकते हैं, एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में 10 देशों की रैंकिंग की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इरिट्रिया 180वें स्थान पे है, 179 स्थान पे है सीरिया, 178 पे स्थान अफगानिस्तान और 177वें नंबर पे उत्तर कोरिया। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है भारत की स्थिति, जो कि VVI और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, जरूर पूछे जाएंगे। कि भारत की पूछा जा सकता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक है 159। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा कि वर्ष 2024 में जो भारत का रैंक है 159 है। और स्कोर भी पूछा जा सकता है। तो भारत का स्कोर कितना है, तो भारत का स्कोर है 31.828। स्टेटस पूछा जा सकता है किस कैटेगरी में है। तो भारत का है वेरी सीरियस सिचुएशन में है। तो ये इम्पॉर्टेंट वर्ष 2024 से संबंधित है भारत के लिए कि भारत का रैंक है 159, स्कोर है 31.28 और स्टेटस पूछा जाए तो वेरी सीरियस सिचुएशन है। और वर्ष 2023 में पूछा जाता है कि भारत का रैंक कितना था, तो 161। 2 अंकों का सुधार हुआ है, लेकिन ये मामूली सुधार है। नेक्स्ट चलते हैं भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति की। आप यहाँ पे भारत की स्थिति के बारे में देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि ये तुलना किया गया कि वर्ष 2024 और 2023 के कंटेक्स्ट में तुलना किया गया। आप देख सकते हैं कि वर्ष 2023 में 161 था 180 देशों में, और वर्ष 2024 में जो है ये 159 हो गया है। ये 5 कैटेगरी में बताया था हमने कि 5 कैटेगरी में संकेतक के आधार पर जारी किया जाता है। राजनीतिक सूचक के आधार पर है 159 रैंक, आर्थिक सूचक के आधार पे 157 है, विधायी सूचक के आधार पे 143, सामाजिक सुरक्षा के सूचक के आधार पर 156 और सुरक्षा सूचक के आधार पर जो भारत का रैंक है 162। तो ये 5 इंडिकेटर के आधार पे अलग अलग रैंकिंग भारत की गई। लेकिन ओवरऑल रैंकिंग, जो अगर ओवरऑल रैंकिंग आपसे पूछा जा रहा है कि ओवरऑल रैंकिंग क्या है, तो 159 हो जाएगा 180 देश में। इस पॉइंट को सिर्फ आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये भी VVI पॉइंट है कि भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है। ये जानना जरूरी है क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है, वहाँ पे प्रेस को लेकर क्या स्थिति है, क्या भारत से बदतर है या अच्छा है, इन सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस पॉइंट को जानना जरूरी है। श्रीलंका की रैंकिंग की बात की जाए तो भारत से अच्छी है, वो 150वें स्थान पे है। और पाकिस्तान की बात की जाए, जहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहता है देश, तो वहाँ पे भारत से भी अच्छी स्थिति 152वां स्थान पे, जबकि भारत का 159। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो लेक्चर
आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर 70वीं बीपीएससी, शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, इन सब से संबंधित करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक की तैयारी कराई जा रही है, तो आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग क्या है। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस है ए 1 मई को, ऑप्शन है बी 3 मई को, ऑप्शन सी है 10 मई को और ऑप्शन डी है 15 मई को। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, वीडियो देखने ही हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 मई को। 3 मई हो जाएगा, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बताया जा रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। पहला ऑप्शन है 159 159, ऑप्शन नंबर बी 161, ऑप्शन सी 165 और ऑप्शन नंबर डी 163। तो आप सभी को पता होगा, वीडियो देखने के स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस कर दिया था कि भारत की रैंकिंग है 159। वहीं 161 जो था वो भारत का 161 कब था, 2023 में था 161, और 2024 में 159। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया। साथ ही हमने ये देखा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए, इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।